कर्म ही जीवन को तय करता है। एक ज्ञान की कहानी। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गोत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वे सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या किया करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गरम तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित तो नहीं हो सकता, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूँ, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहाँ आ गए। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता। आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान ले ली जाए, इसलिए मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें ना तो सांप दोषी है और ना ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही हो जाता है। हम सब काल के अनुसार ही काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वह पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है, उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं, तो कोई ऐसा ही होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। स्टोरी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राधे राधे अवश्य लिखें।